LIC प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। अरे यार हट जाओ, पीछे धक्का मत दो। यार इससे कुछ नहीं बनना, ऐसे बनेगा नहीं। हद है यार भाई साहब, हद है भाई, हद है यार, बदतमीजी भी तुम लोग। आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीएम गहलोत पहुंच चुके हैं और असंतुष्ट के अलावा वरिष्ठ नेताओं के साथ भी आज मुलाकात होनी है। सोनिया गांधी की महत्वपूर्ण दिन आज का, और सीएम गहलोत जोधपुर हाउस में अजय माकन और डोटासरा के साथ मंत्रणा भी करेंगे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें सामने आती हुई फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी ने आज वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है और यहीं पर इस मीटिंग में भाग लेने के लिए खुद सीएम यहां पर पहुंचे हैं। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव पर भी चर्चा होगी और ये बड़ा दिन कह सकते हैं आप, और देखना ये भी महत्वपूर्ण कि आज क्या कुछ होता है। ये तस्वीरें आई जो हमने आपको दिखाई है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि सोनिया गांधी ने आज वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग बुलाई है। असंतुष्ट के अलावा वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात होगी। आखिर क्या मंत्रणा होगी, क्या बातचीत होगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। और इससे पहले हम आपको बताएं कि लगातार मंत्रणा का दौर चला है और खुद क्योंकि 2 साल सरकार को यहां पर भी पूरे हुए हैं, ऐसे में तमाम सौगातों का दौर चला, लेकिन इन सबके बीच ये दिल्ली दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखना यह भी बहुत महत्वपूर्ण कि आखिर इस बैठक में क्या होगा, किस तरह की नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, किस तरह से नई बातें सामने आएंगी, और जो बाकी के बचे 3 साल हैं उसमें किस तरीके से आगे काम करना है, कैसे वर्क फ्रेम आउट होगा, यह भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव पर भी चर्चा होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बात थी कि यहां पर काफी कुछ होना है, लेकिन कोरोना संकट के बीच और तमाम जो स्थिति थी उसके बीच जो बैठक थी वो हो नहीं पाई। और खुद अगर आप सीएम की भी बात करें तो काफी दिनों के बाद ये दिल्ली दौरा हुआ और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सोनिया गांधी ने आज वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। असंतुष्ट के अलावा वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात होगी और जो सीएम है वो भी इसमें शामिल होंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये देखना कि आखिर क्या होता है, क्योंकि अगर आप देखें ऐसे तो काफी दिनों के बाद सीएम का ये दौरा हुआ है दिल्ली का, और आखिर क्या कुछ कहेंगे सीएम इस मीटिंग के बाद, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। क्या कुछ मंत्रणा होगी, किस तरीके से आगे के लिए रणनीति बनेगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। 2 साल पूरे हुए हैं और ऐसे में सरकार ने काफी सारे काम किए। खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा कि लगभग 50% जो काम है वो पूरे हुए हैं। ऐसे में जो बाकी की स्थिति है, बाकी के जो काम है वो किस तरीके से होंगे, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। और ये मीटिंग हर मायने में बेहद महत्वपूर्ण, और वरिष्ठ नेताओं की बैठक है आज, और क्या मुलाकात में होगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में काफी वरिष्ठ नेताओं की बातें भी सामने आई हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद की बात करें, आप कपिल सिब्बल की बात करें, ऐसे में आज इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होंगे और कितनी देर ये मीटिंग चलेगी, इस मीटिंग में मुद्दा क्या होगा और किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, सब कुछ बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखना भी, ये समझना भी, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो असंतुष्ट हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। ऐसे में उनको भी बुलाया गया है, उनके साथ भी चर्चा होगी, उनके साथ भी मीटिंग होगी, और किस तरीके से मजबूती के साथ सामने आने की कोशिश और कवायद, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। आज कांग्रेस की अहम मीटिंग, बड़ा दिन आज का, और ऐसे में क्या कुछ होना है आज इस मीटिंग में, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।
और लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो एक तरफ कोरोना की मार थी, दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस में उठापटक की स्थिति भी, और लगातार चुनाव की बात भी सामने आ रही थी। लगातार कई बड़े ऐसे वरिष्ठ नेता थे, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो या फिर और भी अन्य हो, उन्होंने ये कहा कि चुनाव होने बेहद जरूरी है, अगर वो नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बहुत अच्छी रहेगी नहीं। ऐसे में आज जब ये मंत्रणा हो रही है और जब वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात होगी, ऐसे में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण कि और कौन कौन से जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, इस बैठक में, इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। और अश्विनी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अश्विनी, फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को, सीएम पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितनी देर में ये मीटिंग शुरू होगी और कौन कौन से वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं? अश्विनी, देखिए, लगातार नेताओं का आना जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं, हुड्डा पहुंच गए हैं यहाँ पर। ये गुलाम नबी आज़ाद हैं जो अभी पहुंचे हैं, ये अभी प्रवेश कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद हैं, वो अभी आए हैं। अंबिका सोनी यहाँ पर आ गई हैं, पी चिदम्बरम यहाँ पर आ गए हैं, अंबिका के साथ ही भूपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर आ गए हैं। कमलनाथ और पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो भी सोनिया गांधी के आवास पर पहुँच गए हैं और कुछ देर में बैठक शुरू हो जाएगी। जिस तरह तय था कि 10 बजे एक पहले बैठक शुरू होगी, तो ये 10 बजने को हैं और सारे नेता समय के अनुसार सोनिया गांधी के निवास पर पहुँचे हैं और कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू हो सकती है, जिसमें लगातार ये चर्चा थी कि जो नेता 23 जो G23 कहा गया, वो नेता जिन्होंने पत्र अगस्त में लिखा था, उनको लेकर बैठक की जानी थी। देश में किसान आंदोलन चल रहा था, उसको लेकर शायद इस बैठक में चर्चा हो कि आंदोलन को किस तरह कांग्रेस अपनी रूपरेखा बनाए और किस तरह अपने आप को प्रस्तुत उस पूरे मामले में करे। ये एक बात हो सकती है। अभी आगामी जो चुनाव हैं विधानसभाओं के जो आने वाले हैं देश में अलग अलग राज्यों में, उसको लेकर बात हो सकती है। और अब हार जो हुई थी उपचुनाव में, उन हार को लेकर भी कि कारणों को लेकर बात हो सकती है कि कैसे कैसे किन कारणों की वजह से कांग्रेस की इसमें हार हुई। पंचायत चुनाव तक की बात है कि पंचायत चुनाव में भी किन कारणों से कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, कौन से कांड रहे, क्या कांग्रेस की अंदरूनी फूट थी जिसके कारण बहुत अच्छा परिणाम कांग्रेस नहीं दिखा पाई, और कैसे आगामी चुनाव में बेहतर परिणाम कांग्रेस दिखा सकती है। इसको लेकर पूरी बैठक में चर्चा हो सकती है पूरे मीडिया की, और ये कहें कि कांग्रेस के दूसरे नेता और कार्यकर्ता जो हैं उनकी भी इस बैठक पर नज़र इसलिए है कि आखिर कांग्रेस जो है उसका क्या आगे मूव रहेगा। बहुत जल्दी जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट की भी मीटिंग होनी है, चुनाव होने हैं, उसको लेकर आनंद शर्मा भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आनंद शर्मा अंदर जा रहे हैं, ये भी उन नेताओं में शामिल थे जो जिनके द्वारा पत्र लिखा गया था, उन नेताओं में शामिल थे। सिक्योरिटी जो है वो सोनिया गांधी आवास के बाहर है, और ये देख करके, चेक करके लिस्ट में कि उन नेता को बुलाया गया था, ये वही नेता हैं, उनको प्रवेश यहाँ पर दिया जा रहा है। और इन सब नेताओं के पहुँचने के बाद बैठक। बिल्कुल अश्विनी, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें लगातार, और कोशिश ये कर रहे हैं हम कि हर एक तस्वीर हम सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। अश्विनी, सवाल ये भी हो जाता है कि पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ हुआ है, चाहे बात कोरोना की करें, किसान आंदोलन की करें, या फिर तमाम चीजों की बात करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो असंतुष्ट विधायक हैं, जो असंतुष्ट बड़े नेता हैं, उनको मनाने की कवायद भी आज इस मीटिंग में हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर ये बात होगी कि जिन नेताओं की ओर से पत्र लिखे गए थे, जिसमें ना केवल कांग्रेस के अंदर बड़ी मुश्किल कांग्रेस को भी मैनेज करने में, बल्कि विपक्ष जो है, भले ही भाजपा या दूसरे संगठन हो, कांग्रेस का विपक्ष रहा प्रमुख तौर पर, उनको एक बड़ा मुद्दा मिल गया था कि कांग्रेस के अंदर आखिर चल क्या रहा है, कि उन्हीं के नेताओं को अपने सुप्रीमो को पत्र लिखकर ये पूछा जा रहा है, मांगा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और एक लीडरशिप की बात की जा रही थी कि एक लीडरशिप जो है वो होनी चाहिए, साफ दिखनी चाहिए, उसको लेकर बात हुई थी। इन सब चीज़ों को लेकर भाजपा को बड़ा मुद्दा मिल गया था, एक हथियार की तरह भाजपा ने उपयोग किया था, उसको लेकर बातचीत हो सकती है। जो लोग नेता नाराज़ थे
उनको मनाने की बात हो सकती है। और एक बात और है जो सबसे ज़्यादा है कि फरवरी तक कांग्रेस को अपना अध्यक्ष चुन लेना है। लगभग ये टारगेट है कि फरवरी तक कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ले। उसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है। पीसीसी से जो एआईसीसी मेंबर्स हैं उनके सब नाम भी मंगा लिए गए हैं। तो उसको लेकर भी यहाँ एक चर्चा हो सकती है। जिस तरह सुरजेवाला का बयान आया था और ये कहा गया था कि 99.9% जो लोग हैं कांग्रेस के वो चाहते हैं कि राहुल गांधी लीड करें, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो हो सकता है कि वो जो 0.01% जो लोग हैं उनको मनाने की कवायद हो और उनसे बात की जाए क्यों नहीं राहुल गांधी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको निर्विरोध तौर पर भी बना सकते हैं। एक और बात है जो कांग्रेस में दिल्ली में आज रात भर एक चर्चा रही कि क्या राहुल गांधी खुद अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तैयार पाते हैं, या जो पहले भी कई बार ऐसी बात हुई, तो क्या खुद वो राजी इस बात के लिए हैं कि वो राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसको लेकर भी एक बात है। यहाँ लगातार नेताओं का आना जारी है और नेताओं के पहुंचने के बाद बिल्कुल अश्विनी, लगातार बने रहिए आप। हम एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं और अदिति भी हमारे साथ दिल्ली से हमारी एडिटर जुड़ गई हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अदिति, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद इसलिए महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि खुद सीएम गहलोत जो कि पिछले कई दिनों से दिल्ली नहीं जा रहे थे, अगर देखा जाए तो, चाहे वजह कोरोना रही हो, स्वास्थ्य कारण रहे हो या और भी कई बातें रही हो, क्योंकि राज्य में भी काफी कुछ चल रहा था, इन सबके बीच सीएम भी पहुंचे हैं, कई वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं। कितना महत्वपूर्ण होगा ये और क्या निकलकर इससे सामने आने वाला है? मैं बताना चाहूंगी सबसे पहले तो कि जो AK एंटनी, अंबिका सोनी, अशोक गहलोत, हरीश रावत, पी चिदम्बरम, ये सारे नाम बेहद महत्वपूर्ण हैं और कांग्रेस के एकदम विश्वास वाले लोग हैं। इसमें वो नाम भी हैं जो अभी हाल ही में कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। इसमें कमलनाथ भी मौजूद है, गुलाम नबी आजाद है, आनंद शर्मा है, भूपेंद्र हुड्डा, अजय माकन, पवन बंसल है, पृथ्वीराज चौहान है, मनीष तिवारी, शशि थरूर, ये तमाम लोग हैं। धीरे धीरे सब पहुंचना शुरू। देखिए, सोनिया गांधी के आवास पे 10:30 बजे बैठक शुरू होनी है और इस बैठक में आज सबसे पहली चुनौती ये है कि अब सबसे पहले तो कांग्रेस को खड़ा कैसा किया जाए। इसमें कुछ नाराज लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी कि भाई कांग्रेस है, परिवार है और बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ है, दशकों से साथ है और ऐसे में ऐसी बयानबाजी किस तरीके से कांग्रेस को बैकफुट पे ले आती है। तो आज का जो सबसे पहला मुद्दा है वो नाराज लोगों को वापस बुलाना। हालांकि उन 23 लोगों में से केवल 3-4 लोग ही इस बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन क्योंकि गुलाम नबी आजाद और सीनियर लोग हैं तो अशोक गहलोत, कमलनाथ, सोनिया गांधी उन सभी लोगों से बात करेंगी कि भाई किस तरीके से आप लोगों की नाराजगी अगर है तो फिर आप आलाकमान से आके कहें। और भाई गुलाम नबी आजाद भी अपनी यही बात रखने वाले हैं कि हमने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन जब हमें रिस्पांस नहीं आया तो हमने एक सामूहिक पत्र लिखा। खैर, तमाम वो सारी बातें रहेंगी। उसके अलावा अशोक गहलोत का 10 महीने बाद का ये दौरा रहा है, बल्कि जो 34 दिन जो पॉलिटिक्स अप एंड डाउन रहा, अप्स एंड डाउन्स रहे, उसमें भी अशोक गहलोत कभी दिल्ली नहीं पहुंचे। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जब ये तमाम तरह की बैठकें हो जाएंगी जिसमें नरेंद्र मोदी, फार्मर्स का इतना बड़ा एजिटेशन चल रहा है, उस पर अब क्या कांग्रेस का रुख रहना है, उसके अलावा विंटर सेशन नहीं हो रहा, तो तमाम चीजों पर यहाँ पर बातचीत होनी है और आज डिसीजन मेकिंग, डिसाइसिव बैठक होने वाली है, निर्णायक बैठक होने वाली है। और इन तमाम बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि अजय माकन और अशोक गहलोत स्टेट क्राइसिस को लेकर भी सोनिया गांधी से बातचीत करने वाले हैं। हालांकि लगातार एक खबरें चल रही हैं कि राजस्थान को लेकर एक अलग से बैठक होगी जिसमें डोटासरा भी मौजूद रहेंगे, सचिन भी रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। डोटासरा अगर दिल्ली जा रहे हैं तो वो अपने निजी काम से जा रहे हैं। सचिन पायलट हर सैटरडे संडे दिल्ली जाते हैं, उनका परिवार वहां पर है। लेकिन हाँ, क्योंकि इस बैठक में अजय माकन और अशोक गहलोत रहेंगे, हो सकता है कि अजय माकन, अशोक गहलोत अपने राजस्थान के स्टेट क्राइसिस या तमाम चीजों को और खासतौर पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो होने हैं, इन तमाम मुद्दों पर जरूर वहां पर बातचीत करें। लेकिन अलग से राजस्थान को लेकर जिसमें डोटासरा भी होंगे, सचिन भी होंगे, ऐसी कोई बैठक नहीं होनी है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक दिन कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज सोनिया गांधी कितने लंबे समय से किसी से मिल नहीं रही थी, अब एक साथ इतने लोगों से मिलेंगी और अब वो चाहती हैं, चाहे फिर राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन ये घर की बैठक है, निर्णायक बैठक होगी और इस बैठक के बाद जो कुछ भी निकल कर आएगा वो बहुत रोचक होने वाला है और कांग्रेस को दिशा देने वाला होगा। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और साथ ही हमारे सहयोगी अश्विनी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका भी। और क्योंकि ये बड़ी खबर है, लगातार देखिए इस पर नजर भी है, क्योंकि आखिर क्या कुछ होगा, किस तरह से मनाने की कवायद है, क्योंकि काफी दिनों के बाद इस तरह की मीटिंग हो रही है। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है।